हेलो एवरीवन, आई एम सांघवी और आज मैं आपको HPTGT के मेडिकल बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, ये हमारा बैच स्टार्ट हुआ है और यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल इन दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप हमारा निम्बस करियर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम अपना TGT मेडिकल की बात करते हैं तो आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। देखिए, हमारे पास जो आता है वो यहाँ पर आपका प्लांट एंड एनिमल्स दोनों का कॉम्बिनेशन आता है बायोलॉजी सिलेबस में। आपके पास आती है क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके पास बॉटनी और जूलॉजी दोनों आती है। जब मैं आपसे कह रही हूँ बॉटनी और जूलॉजी, तो यहाँ पर मेरे पास क्लासिफिकेशन किसकी आ रही है? एनिमल किंगडम की। मतलब कि देखिए, एनिमल किंगडम के अंदर आपके पास आएंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस डिफरेंट थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने यहाँ पर दी थी एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हुए। सेम विद द प्लांट्स, प्लांट्स के साथ भी सेम होगा। आपके पास आएंगे जो जो प्लांट्स हैं हमारे, जिस वे में जो थ्योरीज यहाँ पर प्रपोज की गई हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, उन सब के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास आ जाते हैं वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने वेज हैं हमारे पास किसी चीज को क्लासिफाई करने के? ठीक है, आपके पास 1 वे सिस्टम है, 2 वे सिस्टम है, 3 वे सिस्टम है और फाइनल आपके पास 5 वे सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई उस बेसिस पर अपनी अपनी क्लासिफिकेशन देते गए। हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम जो उनकी मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी है, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में इन डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें मैं वहां पर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। प्लांट एनाटॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं करूंगी अपना, दोनों में से आएगा मेरा मॉर्फोलॉजी एंड जो भी उनकी फिजियोलॉजी रही है along with their internal structure। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं एनाटॉमी कह रही हूं तो मतलब मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर तो आएगा ही आएगा, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। प्लांट एनाटॉमी की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का, उनके बीच का डिफरेंस करेंगे हम लोग यहाँ पर। एनिमल एनाटॉमी की जब मैं बात करती हूँ तो एनिमल एनाटॉमी में हम 3 ऑर्गेनिजम्स करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर फ्रॉग की एनाटॉमी, हम करेंगे अर्थवॉर्म की एनाटॉमी और साथ ही साथ हम लोग करेंगे कॉकरोच की एनाटॉमी। ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हम एनिमल की एनाटॉमी नहीं करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपके पास एम्फीबियंस आ जाते हैं, अर्थवॉर्म आपके एनिलीड्स में आ जाते हैं और कॉकरोच आपके आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। इन 3 की हमारे पास सिलेबस में हम वही एनाटॉमी करेंगे। सेल बायोलॉजी की बात आ जाती है, यहाँ भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज प्रपोज की थी और उन थ्योरीज के बारे में हम रीड करेंगे। साथ के साथ हमारा सेल, जो एक सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एक बॉडी का। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है या वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है? डिफरेंस करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। टाइप्स ऑफ द सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, शेप के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर सेल कितने सारे डिफरेंट तरीके में हमारे पास होते हैं, वो सब रीड करेंगे हम यहाँ पर। इसके साथ साथ हमारे पास आते हैं यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, हम उनके बारे में रीड करेंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उन सब का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे डायग्राम के साथ, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। उनका फंक्शन, उनकी पोजीशन, मतलब कि लोकेशन, कहाँ पर वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, फंक्शन, उनका काम क्या है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम सेल बायोलॉजी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे।
सेल बायोलॉजी चैप्टर में हमारे पास कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी आते हैं, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन, माइसिन, ये सब वो इन्वॉल्व हैं जिससे आपके सेल का ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास प्रेजेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हम दोनों केस में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। हमारे पास एक लिस्ट प्रेजेंट है, लिस्ट में हमारे पास डिवाइडेड है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। डोंट वरी, लिस्ट लंबी है लेकिन हमारे पास निमोनिक्स रेडी है। जहां पर भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वहां पर मेरे खुद के बनाए हुए निमोनिक्स हैं जो आपको ऐसे इजी विद इन 3 to 5 सेकेंड्स आपको पूरी की पूरी लिस्ट लर्न हो जाएगी। निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। आप हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं, साथ में यू हैव टू प्ले स्मार्ट वर्क, ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ती हैं हमें, तो निमोनिक्स वहां पर यूज होंगे। प्लांट फिजियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके पास आएगा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, प्लांट्स में डिफ्यूजन हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है, प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस तरीके से सेल बाहर से अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और किस तरीके से अंदर से बाहर न्यूट्रिएंट्स को एग्जिट आउट करता है, वो सब हम इस प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ CAM कैम पाथवे हमारे पास आता है, C3 एंड C4 प्लांट्स का भी हम यहाँ पर मैकेनिज्म रीड करेंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में हम ये चैप्टर जो यूनिट है हमारा जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, बेसिकली ये दो चीजों से मिलकर बना है। जेनेटिक्स पोर्शन अलग है, एवोल्यूशन पोर्शन अलग है। जेनेटिक्स में आपके पास आएगा मेंडल्स लॉ, जेनेटिक्स में आपके पास है मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, सेग्रीगेशन है, इन सब के बेसिस पर हम जेनेटिक्स में अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH सिस्टम है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें जेनेटिक्स में कवर करने हैं और बहुत ही इजी वे में आपको समझाए जाएंगे टॉपिक्स। एवोल्यूशन जो आता है, एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कि कौन सा वो फर्स्ट सेल था, कब था वो फर्स्ट सेल जो आपका अपीयर हुआ, उस टाइम से हम उस फर्स्ट सेल को रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह चलेगी, जैसे कि बिलियंस ऑफ ईयर एगो ये हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये हुआ था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक स्टोरी फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। एवोल्यूशन में साथ ही साथ हमारे पास 3 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आते हैं जिनकी हम थ्योरीज रीड करेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही काबिल तारीफ काम किया था। यहाँ पर जो थ्योरीज उन्होंने दी थी वो आज की डेट तक टिल नाउ भी वो बहुत ही फिट हैं हमारे इस एनवायरनमेंट के, जो हम एवोल्यूशन के जो डिपिक्शन लेते हैं उसको लेकर आज तक भी वो बिल्कुल एक्यूरेट मानी जाती हैं। और हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू रीड करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस उन साइंटिस्ट ने ली थी, क्या आज के टाइम में वो सिचुएशन सही बनेंगी। एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सबसे लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो आ जाएगा हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन। ह्यूमन का एवोल्यूशन हमारे पास जो एक प्रॉपर किस तरीके से जो हमारा ह्यूमंस का इवॉल्व हुआ है, कैसे हम पहले हमारे पास, अब तो हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर हैं, उस टाइम पर हमारे पास जो हमारे हैंड्स थे दे वर ऑल्सो नोन एज के जो हमारे हैं वो फीट ही हैं उस टाइम पर। क्रॉलिंग एनिमल्स थे हम लोग उस टाइम पर। नाउ अब देखिए आप, हम एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं, हमारे हैंड्स हैं फॉर द ईटिंग एंड द लेग्स फॉर वॉकिंग, बिल्कुल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, अपराइट स्ट्रेट पोस्चर है। कैसे हुआ? एकदम से नहीं हुआ ना, तो इट ऑल्सो टुक लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो भी डेवलप हुआ। वो कैसे डेवलप हुआ? पहले कुछ और था, साइज अलग था, ब्रेन को सोचने की क्षमता कम थी। अब जो है, जो कि हम हैं होमो सेपियंस सेपियंस, उनमें ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, किस तरीके से सोचा जाता है, क्या वो सब कुछ हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया एनिमल्स का। वहीं मेरे पास आ जाता है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में भी आपको बताएंगे सबसे पहले कौन सा सेल था प्लांट का जो हमारा ओरिजिन हुआ था,
कितने साल पहले ओरिजिन हुआ था, वो क्या फंक्शन करता था, उसके बाद ग्रेजुअली क्या क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए कि आज हमारे पास एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स है, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इकोलॉजी, स्पेशली टर्म्स। मैंने स्पेशली टर्म्स यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इकोलॉजी में आपके पास 3 मेन टॉपिक्स आते हैं। आपके पास आता है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, लिख लीजिए बेशक आप, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसके बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने टर्म्स लिखा है क्योंकि इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजी वाला जो यूनिट है वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट माना जाता है और इजी टू स्कोर यूनिट है आपका, बहुत ही मजेदार और बिल्कुल सिंपल इकोलॉजी आपका यूनिट है यहाँ पर, जहां पर हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल में रीड करेंगे। टर्म से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी आपके पास कुछ साइंटिस्ट के नेम आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद आपके पास आता है पॉलिनेशन, जो कि आपका फ्लावर्स में है, ऑफ कोर्स पॉलिनेशन आपका फ्लावर्स में है, तो ये आपके केस आ जाएगा, ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यह हम यहाँ पर रीड करेंगे। मेंडल्स वर्क आपका आ गया है, मेंडल्स वर्क हम वहां अपना रीड कर रहे हैं जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मेंडल्स वर्क हम इन 3 केस में रीड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरसेस। वायरसेस मैंने ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है, बेसिकली हम इसमें रीड करेंगे वायरसेस के साथ साथ वायरॉइड्स, लाइकेंस, वायरॉइन, मॉस, हम इनके बारे में रीड करेंगे इस यूनिट में। और वायरसेस को मैंने अलग कैटेगरी में क्यों लिखा, जब मैं क्लासिफाई किया था एनिमल्स और प्लांट्स का, मैंने वहीं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, जब वो वहां पर जो क्लासिफिकेशन दी थी, वायरसेस किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठे थे, इनके लिए अलग ही सिस्टम इन्वॉल्व है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग का तरीका है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दोनों में ही नहीं रखते। क्योंकि वायरसेस को क्या बोला जाता है, वायरस को बोला कि ट्रूली नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, तो इसलिए वायरसेस बिल्कुल ही सेपरेट बनते हैं, क्योंकि दीज आर ट्रूली नॉन लिविंग। ये ना तो एनिमल्स क्लासिफिकेशन में पढ़ रहा है, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, और ना ही प्लांट्स में पढ़ रहा है, इसलिए हमने अलग कैटेगरी में लिखा। एनिमल हॉर्मोन्स की बात आ जाती है, हमारे पास जितने भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं बॉडी में एक एनिमल के, उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, उनकी फंक्शनिंग कैसे है, उनके मैकेनिज्म क्या है, टारगेट क्या करते हैं, वो प्राइमरी मैसेंजर दे रहे हैं, सेकंड मैसेंजर रिलीज कर रहे हैं, किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, क्या वो कोई न्यूक्लियोप्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो किसी ओलिगोसैकेराइड को टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट चीजें हैं जो हम हार्मोन्स के केस में रीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे प्लांट हार्मोन्स। अभी हमने अगर एनिमल हार्मोन्स की बात की तो हम प्लांट हार्मोन्स की भी बात करेंगे। हमारे पास 5 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनके लोकेशन मतलब कि पोजीशन, कहां पर प्रेजेंट है वो प्लांट में, क्या वो एपेक्स पे प्रेजेंट है, क्या वो टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, क्या वो रूट्स में प्रेजेंट है, क्या वो लीव्स में प्रेजेंट है, या वो स्टेम में प्रेजेंट है। तो अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, फंक्शन करेंगे, उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उनका कैसे मूव हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं प्लांट हॉर्मोन्स को, और हम एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, सभी टाइप्स के जो हॉर्मोन्स है, चाहे प्लांट्स की बात कीजिए चाहे एनिमल्स की बात कीजिए, सभी में एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड करेंगे हम लोग, वहां पर सभी की होती है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब हम बहुत ही ध्यान से वहां पर रीड करेंगे। और हम यहाँ पर करने जाएंगे अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि वो मेरे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ कर रहा है या नहीं, ये सब हम रीड करेंगे।
लार्वल हॉर्मोन्स है हमारे पास। लार्वल हॉर्मोन्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम वहां पर अपना एनिमल्स के हॉर्मोन्स लेवल चेक करेंगे तो एनिमल डायरेक्ट तो नहीं बन जाता ना, एनिमल किंगडम कितना बड़ा है, तो उसमें कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लार्वल स्टेजेस के थ्रू एडल्ट की तरफ जाते हैं, तो हम वहां पर उन लार्वल स्टेज पर भी हॉर्मोन्स को रीड करेंगे। ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर्स, जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं, चाहे वो आपके जेनेटिक लिंक्ड हो, चाहे वो आपके सेक्स लिंक्ड हो, चाहे वो आपके ऑटोलॉगस हॉर्मोन्स वाले हो, चाहे वो आपके डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, उन सब को हम, या सोमेटिक सेल से रिलेटेड हो, उन सब को हम ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ, सारे तो नहीं रीड करेंगे, जो सिलेबस में हम वो वहां पर रीड करेंगे, उनका भी हम अच्छी तरीके से करेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो हुए, रीजन क्या था, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो सब हम बॉडी डिसऑर्डर्स में करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपके हम जो हमारे सेक्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं या सेक्स लिंक्ड जो आप सेल्स हैं, आपके क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उनसे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स अराइज जो हो रहे हैं, जो कि कम से कम हमारी हायरार्की में प्रेजेंट थे पहले भी, और सडन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारे पास विजिबल हैं, और जिनके सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम यहाँ रीड करेंगे। हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स अगर मैं आपको कह रही हूँ तो बायोमोलिक्यूल्स में मैं यहाँ पर अपने बायो मीन्स लिविंग, और मॉलिक्यूल्स मतलब कि लिविंग बीइंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हम उनके बारे में बात करेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पर, जिनके बारे में हम रीड करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे अपने बेसिकली जो यहाँ हम करेंगे वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, और वो हमारे पास चार हैं यहाँ पर। देखिए, पहला मेरे पास है लिपिड्स, फिर मेरे पास है न्यूक्लिक एसिड, इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर मेरे कार्बोहाइड्रेट्स, और मेरे पास है यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आपके पास आरएनए, डीएनए आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास आ रहा है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, ये हो गए आपके चार टाइप्स। Na लिख रही हूं मतलब न्यूक्लिक एसिड। ये सब हम अपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इनकी मोनोमर यूनिट पढ़ेंगे, ये पॉलीमर कैसे बनते हैं वो देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, एनिमल्स में कौन से प्रेजेंट हैं और प्लांट्स में कौन से प्रेजेंट हैं, वहां पर भी हम इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात करेंगे, ATGC, ATGU की बात करेंगे, RNA में क्या है, DNA में क्या है। हम यहाँ पर ड्राई वेट और वेट वेट का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ड्राई वेट किस तरीके से बनाया जाता है, वेट वेट कैसे बनाया जाता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस करते हैं, तो आपको ड्राई वेट लेना चाहिए या वेट वेट लेना चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि जो एक आपका ह्यूमन है, होमोसेपियंस, उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास ये यूनिट है मेरा कंप्लीट, जिसके अंदर मेरे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि आपका डाइजेशन आएगा। डाइजेशन है तो उसमें आपके पास प्रॉपर आपका ओरल कैविटी, जो बकल कैविटी है, वहां से लेके आपका लास्ट पार्ट एनस, वहां तक कंप्लीट इसका मैकेनिकल प्रोसेस रीड करेंगे। डाइजेशन के बाद हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाएगा, सेम हम उस तरीके से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है हमारे पास। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम यहाँ पर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम हम करेंगे, जहां पर मैं हार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपके पास यहाँ पर आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल्स पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल कंट्रोल्स में आपके पास हार्मोन्स भी आ जाएंगे, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारी रिदमिक
साइकिल है, स्लीप साइकिल है, वो सब, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल वो सब हमारा केमिकल कंट्रोल में आ जाएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ मैं अपने ब्रेन की बात करूंगी, मैं अपने नर्वस सिस्टम्स की बात करूंगी, कितने टाइप के मेरे पास नर्वस सिस्टम्स हैं, ब्रेन को पूरा इन डेप्थ हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया है, किस तरीके से वो प्रोटेक्टेड है मेरा वहां पर। मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूंगी, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर दोनों, कितनी बोन्स है हमारे पास स्केलेटल में, जो आपकी बोन्स है, एक एक बोन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थ्योरीज लाइक कॉस्मोजॉइक, ये थ्योरीज मेरी एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर एवोल्यूशन कॉस्मोजॉइक से मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि कितने सालों पहले क्या कोई चीज ओरिजिन हुई थी। ये वैसी बात हो गई जैसे कि ये धरती इस समय एक बंजर जमीन है और यहाँ पर पानी नहीं है, सूर्य की किरण नहीं है, हवा नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कैसे रह पाएगा। वो उस समय से जो आपको एवोल्यूशन की स्टोरी सुनाई जाएगी वो आपकी है कॉस्मोजॉइक स्टोरीज। स्टार्स का क्या रोल था, यूनिवर्स का क्या रोल था, क्या अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, क्या मार्स पर पॉसिबल है, क्या वीनस पर पॉसिबल है, क्या नेपच्यून और प्लूटो पर भी पॉसिबल थी, ये हम यहाँ पर थ्योरीज ऑफ कॉस्मोजॉइक में अच्छी तरीके से रीड करेंगे। देखिए ये हमारे पास हो गए सब। रिप्रोडक्शन चैप्टर की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के केस में हम एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव की बात करेंगे, लेकिन ह्यूमंस के केस में हम मेल और फीमेल बॉडी दोनों को कंपेयर करते हुए उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, फंक्शनिंग डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंट है, वो इन डिटेल में हम रीड करेंगे वहां पर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और ह्यूमन, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो रही है वो हम वहां रीड करेंगे। अल्कोहलिक अब्यूज, स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम वहां पे रीड करेंगे। साथ साथ हमारे पास आ जाएंगे जो हमारे पास आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, विद द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो इन द प्राइमेट्स एज वेल एज द नॉन प्राइमेट्स, ये सब हम करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास हर टॉपिक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में है, एक बार रीड करते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी हमारे पास स्मार्ट ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, कुछ स्लोगन्स हैं, स्लैंग्स हैं, जिनसे आपको वो सब चीजें और जल्दी याद हो जाएंगी, कम टाइम में याद हो जाएंगी। ये सब हम करेंगे यहाँ पर रीड। बुक्स में बता देती हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक्स। एनसीईआरटी है, कहीं भी आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है और जो आपके नियर बाय स्टेशनरी शॉप्स है वहां पर भी अवेलेबल है। 11th और 12th की बायोलॉजी बुक्स हैं, उनसे हम बेस उठाएंगे, लेकिन हम सिर्फ बेस ही नहीं लेके चलेंगे क्योंकि एग्जाम का भी एक लेवल होता है। उसके बाद हम लोग, हमारे पास दो बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी यहाँ पर, एक है मेरे पास प्रदीप्स और एक है मेरे पास दिनेश। ये दो बुक्स भी आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी और आपके स्टेशनरी शॉप से भी अवेलेबल हो जाएंगी। दीज आर नॉट हार्ड टू फाइंड काइंड ऑफ बुक्स। तो आप, जब हम अपना लेवल अपग्रेड करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करने जाएंगे तब हम इन बुक्स से आपको रीड करेंगे। आप इसके अलावा भी और बुक्स का यूज कर सकते हैं, बट मैं कहूंगी स्टिक टू द लिमिटेड एडिशंस पर रहे। जो आपको बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं उन पर स्टिक करें, ना कि आप हर चैप्टर के लिए अलग ऑथर्स की बुक ले रही हैं, वो बहुत ही क्योस हो जाएगा वहां पर, वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करनी है वहां पर। तो ये बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है, आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो रहे हैं। सो जस्ट स्टिक टू दीज, स्टिक टू the notes and the MCQs that we'll provide you, and for the further information about the course, description में आपको सब कुछ available हो जाएगा। Thank you.